हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर JKSSB एग्जामिनेशन पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंपॉर्टेंट सेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके आप प्ले लिस्ट से ज़रूर देखेंगे। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो है पढ़ रहे हैं उनकी सेपरेट प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है। फिलहाल जो है आप ये जो सुपरवाइजर एग्जामिनेशन, पटवारी एग्जामिनेशन, JK पुलिस के एग्जामिनेशन या फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के बारे में। देखिए, मैं कुछ क्रोनोलॉजी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो है गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। गवर्नर ऑफ बंगाल को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया, और फिर गवर्नर जनरल की ही पोस्ट को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और फिर इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है वाइसराय जो है वो बना दिया गया रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। अब यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया आती है, ये बंगाल को जो है वो कंट्रोल कर रही थी थ्रू ए पोस्ट, और उस पोस्ट का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। तो याद रखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, वो बंगाल को कंट्रोल कर रही थी एक पोस्ट से, और उस पोस्ट का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। हाउएवर, आफ्टर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के बाद, जो कि 1773 में पास किया गया, गवर्नर की पोस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गई किसमें? गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट में। और अब यहीं पर क्वेश्चन पहला जो है आपका पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कौन बने? तो पहले गवर्नर जनरल वेरन हास्टिंग बनते हैं। तो याद रहे, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, और उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया, और फाइनली जो है वो वाइसराय ऑफ इंडिया एंड तक रहे। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर जो है कंपलसरी है कि आप नीचे कमेंट में दें। इससे ये पता चलता है कि आप कितने जो है सीरियस अपनी स्टडी से। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? आपको यहाँ पर सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा गया है, कौन है? गवर्नर जनरल के बारे में नहीं पूछा गया है। तो आप नीचे कमेंट में आंसर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल? इन 4 ऑप्शन में से जो है किसने जो है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में जो है इसको अबॉलिश किया है? चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बंगाल थे वो वेरन हास्टिंग थे। वेरन हास्टिंग जो है शुरू में जो है गवर्नर जनरल बंगाल के नहीं थे, ये क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल थे। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1772 से 85 के बीच में रहा है। लेकिन ये जो 2 साल थे शुरू के 72 और 73, इसमें जो थे ये सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल थे। तो हम कह सकते हैं इनका टाइम पीरियड गवर्नर जनरल का 74 से 85 के बीच में रहा है। अब इन्होंने इनके टाइम में, इनके कार्यकाल में जो है वो क्या क्या चीज़ें हुई, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो आपको रहेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है वो पास किया गया। इन्होंने आते ही ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एबॉलिश किया है। तो याद रहे कि किसने एबॉलिश किया है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को? तो वो नाम होगा वेरन हास्टिंग। अच्छा, ये बताइए, ये जो ड्यूअल सिस्टम था गवर्नमेंट का, ये किस रेगुलेटिंग एक्ट से इसका एंड किया गया? यही जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत जो है ये भी एबॉलिश किया गया। चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे। इन्होंने जो है डिवाइड किया बंगाल को इनटू डिस्ट्रिक्ट्स में, और अपॉइंट किए अपने कलेक्टर्स और अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ये भी आपको याद रहना चाहिए। इन्होंने एस्टैब्लिश किया इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। इन्होंने वेरन हास्टिंग ने बनाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, किसके साथ मिलकर? विलियम जोन्स के साथ मिलकर 1784 में। और इन्हीं के टाइम में जो है इंट्रोडक्शन लिखा गया फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता का। सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, और ये लिखने वाले थे चार्ल्स विल्किंस। तो ये किसके टाइम में हुआ? वेरन हास्टिंग के ही टाइम में हुआ। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स जानेंगे इनके टाइम में। वेरन हास्टिंग ने दीवानी एंड फौजदारी अदालत जो है वो शुरू की। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। दीवानी एंड फौजदारी अदालत को इन्होंने शुरू किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
सदर दीवानी एंड नज़ामत अदालत जो है उसे एपिलेट कोर्ट कहा जाता है। इनके टाइम में कोड ऑफ जिनेटोलास ऐसे टर्म पूछी जाती है कि कोड ऑफ जिनेटोलास जो है वो किसके टाइम में जो है वो लाई गई, तो ये वेरस्टिंग के टाइम में होगा। इन्होंने एक्चुअली में रीडिफाइन किए हिंदू और मुस्लिम लॉ जो सेपरेट थे उन्हें जो है रीडिफाइन किया, और एक ट्रांसलेशन जो है वो कोड की लिखी गई संस्कृत में, जिसका टाइटल जो था वो जिनेटोलास था। इनके टाइम में जो है कुछ जो है लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। पिट्स इंडिया एक्ट भी जो है इनके टाइम में जो है वो पास किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में जो है पास किया गया, वो मैं यहाँ पर लिखना जो है वो भूल गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इनके टाइम में 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पास किया गया, सॉरी लिखा है यहाँ पर। तो पहली जो है एंग्लो मैराथन वार हुई, तो फर्स्ट एंग्लो मैराथन वार जो है इनके टाइम में हुई। कौन सी वार हुई? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, या सिंपली मराठा वार कहो, तो जो कि 1775 से 1782 के बीच में लिखा हुई, और कहीं कहीं 1706 भी लिखा होता है, बट ये जो टाइम पीरियड है 1775 से 82 के बीच में, तो ये पहली एंग्लो मैराथन वार है। तो आप याद रखेंगे मराठा वार जो है वो कब हुई? 1775 से लेकर 82 के बीच में हुई, और ये वार का जो है एंड किया गया एक ट्रीटी के से, और वो ट्रीटी का नाम जो था वो सालबाई। क्वेश्चन कभी कभी से आ जाता है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो किस जो है वार के बाद की गई। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, आपको कहा जाएगा सेकंड एंग्लो मैसूर वार, आपको कहा जाएगा थर्ड एंग्लो मैसूर वार, इस तरीके से ऑप्शन बना के दिए जाएंगे। तो आप याद रखेंगे पहली एंग्लो मराठा वार के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है साइन की गई। फिर इन्हीं के टाइम में सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी हुई। सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो है 1780 से 84 तक चली, 780 से जो है 84 तक चली, और इनके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो साइन की गई। इन्हीं के टाइम में जो है रोहिल्ला वार हुई, और रोहिल्ला वार के 10 साल बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट भी जो है वो लेके आए। तो ये वो फैक्ट जो थे जो आपको याद रखने चाहिए वैरेन हेस्टिंग्स से। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड था 1786 से लेकर 93 तक था, तो इसे भूलेंगे नहीं। अब ये जो थे पहले पर्सन थे जिन्होंने कोडिफाई किए लॉज 1793 में, और इन लॉज की मदद से इन्होंने सेपरेट किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से। तो याद रखेंगे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सेपरेट किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से। कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट इनके बारे याद रखेंगे कि इन्होंने स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो पूछा जाएगा किसने जो है परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल जो है वो स्टार्ट किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद जो है ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट जज की भी पोस्ट जो है क्रिएट की। ही इज नोन एज फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इन्हें जो है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी जो है इंडिया में कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म तो लाए, जो जैसा कि मैंने आपको कहा, जिसमें इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो अलग किया। और उसके अलावा जो है इन्होंने जो है इन रिफॉर्म्स के अलावा जो है थानास जो है वो भी जो है जिसमें दरोगा जो है हुआ करते थे, और वो दरोगा जो था एक इंडियन हुआ करता था, वो भी जो है वो इस्टेब्लिश किए। तो रिफॉर्म जो है वो जुडिशरी के अगर पूछा जाएगा कौन लेकर आया, तो आप यहाँ पर नाम नहीं भूलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 में। और उन्होंने कोर्ट भी जो है वो सेटअप किए डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, और सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इन्हीं के नाम जाता है। और उसके अलावा इन्होंने इस्टेब्लिश किए जो है थानास, और उन थानास में जो है दरोगा एक इंडियन हुआ करता था। फिर आता है तीसरे गवर्नर जनरल की बारी, जिनका नाम होगा सर जॉन श्योर। 1793 से 1798 के बीच में रहे, और इन्होंने भी जो है इंपॉर्टेंट रोल किया इन द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में। तो इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग द परमानेंट सेटलमेंट, और ये परमानेंट सेटलमेंट जो थी इसके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है इनका भी था। और उससे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे 1793 में, वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर इंट्रोड्यूस पूछा गया तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना।
ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793। तो इन्होंने जो है पहला चार्टर एक्ट भी जो है वो 1793 में जो है वो लेके आए। ही वॉज फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो इनके टाइम में लड़ाइयाँ जो है वो खास नहीं हुई, ठीक है, लेकिन कुछ तो लड़ाइयाँ तो हुई, बट ये नॉन इंटरफेरेंस की जो है पॉलिसी से चलते थे, दूसरे के मामले में जो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे। और इन्होंने 5 साल यहाँ पर हुकूमत भी की। बट इनके टाइम में भी जो एक लड़ाई हुई है जिसको हम बैटल ऑफ खारदा कहते हैं, वो मैं लिखना यहाँ पर भूल गया, चले मैं जगह है मैं बता देता हूँ आपको। बैटल ऑफ खारदा, बैटल ऑफ खारदा जो है वो कब हुई है, ये हुई है 1795 में। अच्छा, किस किस के बीच में हुई है, ये निज़ाम्स के बीच में हुई है और मराठास के बीच में हुई है। तो ब्रिटिश से जो है ये लड़ाई नहीं हुई है, तो ये जो थी नॉन इंटरफेरेंस से ही चल रहे थे, तो आपस में ही जो है निज़ाम और मराठा जो है आपस में ही लड़ रहे थे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला हमारे पास लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। 1798 से 1805 तक जो है इनका टाइम रहता है। इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम, और वो सिस्टम था सब्सिडरी अलाइंस का। तो पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलाइंस, तो नाम किसका आएगा, लॉर्ड वेलेस्ली का आएगा। अगर डेट पूछी जाए तो याद रखेंगे 1798 होगा। मद्रास प्रेसिडेंसी जो है बनाई गई ड्यूरिंग हिज टेन्योर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है 1799 में भी लड़ी गई, और फोर्थ मैसूर वार जो थी उसमें टीपू सुल्तान की जो है वो मौत हुई थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ पर कि टीपू सुल्तान की मौत हुई थी वो जो है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में हुई थी। बट यहाँ पर एक बात याद रखना, जो सब्सिडरी अलाइंस है ना, इन्होंने तो सब्सिडरी अलाइंस जो है ये इंट्रोड्यूस किया 1798 में। बता सकते हैं वो कौन सा अलाइंस जो है किसके साथ इन्होंने किया था। सबसे पहला अलाइंस जो था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ किया था। तो पहले जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ किया था, ये क्वेश्चन आता है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ जो है पहला जो है किया था अलाइंस। उसके बाद जो है वो मैसूर के साथ किया था, और उसके बाद जो है तंजौर के साथ किया था, और उसके बाद जो है वो अवध के साथ जो है वो किया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। उसके बाद पेशवा थे, फिर भोंसले थे, फिर सिंधिया थे। तो बट याद रखेंगे कि सब्सिडरी अलाइंस के बाद जो है वो सबसे पहला जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ अलाइंस किए हुए थे। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वार जो हुई 1803 से 1805 के बीच में, इन्हीं के टाइम में हुई है। 1800 में इन्होंने जो सेटअप किया फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता, और फेमस थे ये बंगाल टाइगर के नाम से। ही ब्रॉड सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 में। अच्छा, इनके टाइम में जो है एक ट्रीटी भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ बेसियन, वो लिखा नहीं है, ट्रीटी ऑफ बेसियन, ये 1802 में हुई थी गालपन। तो इसके बाद जो है ट्रीटी के बाद जो है फिर दोबारा से एंग्लो मराठा वार जो है हुई है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला हमारे पास आता है जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 के बीच में। जॉर्ज मार्लो जो है इनके टाइम में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, विलोर मुटिनी इनके टाइम में हुई थी, और ये जो है वो 1806 में हुई है। आप जो है स्टडी मटीरियल के लिए, करंट अफेयर के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जहाँ से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वहाँ पर आपको जो है JKSSB हिस्ट्री में जाना होगा, हिस्ट्री MCQs में जाना होगा तो आपको हिस्ट्री के MCQs मिलेंगे। हिस्ट्री नोट्स में जाएंगे तो आपको नोट्स के सेक्शन मिलेंगे। फिर लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे, 1807 में जो है वो 1807 से 1813 के बीच में रहे। लॉर्ड मिंटो जो है वो 1 थे ये। इनके बाद जो है लॉर्ड मिंटो सेकंड भी आप पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ये लॉर्ड मिंटो जो है वो 1 थे। अब लॉर्ड मिंटो 1 जो है इनके टाइम में क्या क्या हुआ। पहले तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, काफ़ी फेमस ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि रंजीत सिंह के साथ जो की गई है। तो ये किसके टाइम में हुई है, लॉर्ड मिंटो 1 के ही टाइम में हुई है। ये डेट याद रख लेते हैं हम, 1809 में हुई है। तो क्वेश्चन जो आ जाता है कि कब हुई है, तो 1809 में। चार्टर एक्ट 1813 को जो है इन्हीं के टाइम में जो है पास किया गया। फिर हम बात करने वाले लॉर्ड हेस्टिंग की, ये 1813 से 1830 तक रहे हैं। 10 साल जो है इनके टाइम जो है रहा है, और इनके टाइम में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है। तो इनका हम जो है लॉर्ड हेस्टिंग का जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लड़ाई से ही जो स्टार्ट करेंगे। तो पहली इनका एंग्लो नेपाल वार हुई है, जिसे एंग्लो नेपालीस वार कहते हैं। ये जो है 1813 इनके आते ही जो है पूरी 10 साल तक जो है वो लड़ाई चली है। सॉरी
1813 से जो है ये लड़ाई एंग्लो नेपाल वार जो थी 1816 तक चली है, 3 साल चली है। मतलब बाद में लड़ाइयाँ रही है बट वो दूसरी लड़ाइयाँ थी, जैसे कि थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से जो है वो 1818 तक जो है रही है। फिर इनके बाद जो है इन्हीं के टाइम में जो हमारी मराठा वार हुई है, उस मराठा वार के बाद जो है इन्होंने जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो किस लड़ाई के बाद बनी है, याद रखेंगे, मराठा वार के बाद जो है वो बनी है। अच्छा, जो नेपाल वार हुई थी, नेपाल वार के बाद जो है इन्होंने सगुली की ट्रीटी साइन की थी। कौन सी? सगुली की ट्रीटी जो है वो 1816 में जो है साइन की थी। तो हर लड़ाई के बाद एक ट्रीटी जो है साइन किया करते थे। उसके बाद पिंडारी वार भी जो है वो भी शुरू होती है, और फिर वो रोयतवारी सिस्टम को जो है एस्टेब्लिश करते हैं मद्रास में, और वो एस्टेब्लिश जो किया गया था वो थॉमस मुनरो के ज़रिए जो है किया गया था। फिर लॉर्ड एमरेस्ट आते हैं 1823 से 1828 के बीच में। इनके टाइम में बर्मा की वार हुई है 1824 से 1826 में। फिर बर्मा की वार के बाद जो है एक ट्रीटी साइन की गई थी, और उस ट्रीटी का नाम था यनडाबू ट्रीटी। यनडाबू ट्रीटी जो है वो 1826 में जो है वो साइन की गई है। और उसके बाद जो है कैप्चर कर लिया था इन्होंने भरतपुर को 1826 में। फिर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज जो है इन मलाया पेनिसुला, ये भी हम याद रखेंगे, बर्मा वार के बाद हुआ है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है 1833 से लेकर जो है वो 58 तक जो है चले। हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी तक पढ़ रहे थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब खत्म हो जाते हैं तो उन्हीं का नाम चेंज कर कर जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। पहले सिर्फ बंगाल के थे, अब जो है वो पूरे इंडिया के होंगे। बट ये किसके तहत किया था? इस चार्टर एक्ट के तहत। 1833 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ, अभी हम पढ़े थे यहाँ पर पीछे, चार्टर एक्ट जो है वो 1813 में पास किया गया लॉर्ड मिंटो के टाइम में। तो इसी चार्टर एक्ट के तहत जो है, सॉरी, ये जो चार्टर एक्ट था ये 1833 वाला था, 1833 वाला चार्टर एक्ट था। और इस चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और ये हुआ विलियम बेंटिक के टाइम में। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे। तो याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और ये वाला जो चार्टर एक्ट जो था ये 1833 वाला इन्हीं के टाइम में जो है वो पास किया गया। तो विलियम बेंटिक जो थे ये 1828 से जो है वो रहे 1828 से जो है 35 तक जो है वो रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है हम आगे जो है वो पढ़ेंगे कल की वीडियो में। बट अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द रेगुलेटिंग एक्ट पास? रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पास किया गया? अभी हमने पढ़े कि 1773 में। चलिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात की गई है, खाली गवर्नर बंगाल की बात नहीं की है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा था वो सिर्फ गवर्नर के बारे में था। तो कौन है? अभी हम पढ़े वैरन हास्टिंग होंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश पावर ऑफ द इंडियन स्टेट? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो स्टार्ट किया गया, इनके जरिए स्टार्ट किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। इनका टाइम जो था वो कब से कब तक था? 1798 से जो स्टार्ट हुआ और ये रहे तकरीबन 1805 तक। ठीक है, 7 साल तो जो है वो यहाँ पर रहे। इन्हीं के टाइम में सब्सिडरी अलायंस जो है वो 1798 में जो है वो आया। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइन द सब्सिडरी अलायंस? तो मैंने बोला था आपको अभी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे पहले वो तो रूलर थे जिन्होंने ज्वाइन किया सब्सिडरी अलायंस। फ्रेंड्स, अगला पार्ट जो है वीडियो का अपलोड होगा जिसमें जो है हम उससे आगे जो है वो पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया के, और साथ साथ जो है क्वेश्चन भी जो करने की ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।